Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? इश्क मुर्शिद की पहली एपिसोड आपको कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड लेट्स सी इफ इश्क मुर्शिद इज़ पार्ट ऑफ आवर टॉप 5 ड्रामास दिस वीक। नंबर 5 पे हमारे पास है मन्नत अल मुराद। आई थिंक दिस वीक्स एपिसोड वर वेरी फन टू वॉच। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मन्नत मुराद अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, स्पेशली वो जो 10 बजे की फ़ोन कॉल की पूरी प्लानिंग हो रही थी, वो एंड अज़रा बाजी वाला सीन और अज़रा एंड मन्नत का जो फेस ऑफ था और फिर उनकी दोस्ती हो गई। सो दे आर लाइटर मोमेंट्स एंड इट्स फन टू वॉच एंड ऑफ कोर्स द परफॉर्मेंसेज आर ग्रेट, स्पेशली बाय तला जौहर एंड इकरा अजीज़ एंड राबिया कुलसुम। सो नंबर 5 पे हमारे पास है मन्नत अल मुराद। नंबर 4 पे हमारे पास है 22 कदम। बहुत 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 इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। क्रिकेट मैच था लेकिन आप ऐसे बैठे हुए थे लाइक अब क्या होगा, क्या ये वाकई कामयाब हो जाएगी या लीज़ा बाय एनी चांस थोड़ा सा एंड में गलत कर देगी दूसरी टीम के साथ और अपनी टीम का साथ दे देगी और एक्चुअली इसने मैच नहीं फिक्स किया होगा। और जैसे जैसे वो लोग हारते जा रहे थे आपके दिल को कुछ हो रहा था। तो एपिसोड ने आपको ग्रैब करके रखा हुआ था और आपको बहुत एजुकेट भी किया क्रिकेट की टर्म्स के बारे में, मैच फिक्सिंग कैसे होती है, चीटिंग किन किन तरीक़ों से होती है। बहुत इमोशनल एलिमेंट भी था और बहुत मुझे लगा, मेरे लिए तो बड़ी स्ट्रेसफुल एपिसोड भी थी। मैं तो लिटरली बैठी हुई थी और मुझे बहुत दुख हो रहा था जैसे जैसे चीज़ें होती जा रही थी। एंड मज़ा ये आ रहा था कि मैच भी देख रहे हैं, अफसोस भी हो रहा है एंड यू पिकिंग अप पॉइंट्स कि ओ ऐसा भी होता है, ओ इसने ऐसा भी किया है। तो अ ग्रेट वे ऑफ एजुकेटिंग मासेस about a lot of things for about cricket. नंबर 3 पे हमारे पास है झोंक सरकार। इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। अब मैं बस ये सोचूं कि ASP अरसलान की एक और चाल है कि वो चले गए हैं या वाकई वो रिस्क ले रहे हैं और वो छोड़ के चले गए मीरल और पीरल कि वो कोई साजिश कर लें और वो अपनी बहन की शादी का जो इशू है उसको सॉल्व करने गए। तो इंटरेस्टिंग थी। सस्सी और ASP अरसलान के जो मोमेंट्स थे वो बड़े क्यूट होते हैं, आपको अच्छा लगता है देख के। पीरल को अगर मीरल ही रहेगा उसका वारिस तो फिर वो क्यों चाहता है कि नूरी से बच्चा हो, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। और वो या तो सिर्फ नूरी की जान बचा रहा है या फिर उसको ये कि नूरी को पकड़ ले और कुछ भी हो जाए नूरी को ना जाने दे। और क्योंकि जब नूरी को पता चलेगा शौकत की मौत का तो शायद नूरी रिएक्ट करे। तो ही इज़ मेकिंग श्योर कि अगर बच्चा हो जाएगा तो फिर नूरी के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू स्टे देयर एंड बी ओके। सो आई एम थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर झोंक सरकार। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर विच इज़ शाहिद शफात फॉर मोहब्बत गुमशुदा मेरी। आई एम जस्ट लविंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द ड्रामा, द स्क्रिप्ट, द स्टोरी लाइन एंड द एक्टर्स। इट इज़ सो गुड, लाइक वी बीन पार्ट ऑफ द जर्नी। एंड इस एपिसोड में वो 2 चीज़ें हुई जिनका हमें बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि कब ज़ूबिया साइम के सामने एक्सेप्ट कर लेगी कि उसके दिल में भी फीलिंग्स हैं, बिकॉज वो भाग रही थी। इट वॉज नॉट पॉसिबल दैट शी कुड हेट हिम, शी वॉज जस्ट रनिंग अवे। और ये कि वो माँ बाप से जाके कब मिलेगी, तो वो चीज़ हो गई। थोड़ा अफसोस इसलिए भी हो रहा था कि वो आके उसी जगह रुकी जहाँ पे उसने डे 1 से स्टार्ट किया था। बट आई एम लविंग द वे शाहिद शफात हैज़ डायरेक्टेड द स्टोरी, दैट वी आर पार्ट ऑफ द स्टोरी, द जर्नी फॉर बोथ साइमन ज़ूबिया। मेरा फ़ोन आ रहा है और मैं उसको बंद कर रही हूँ जी। तो द वे वी हैव बीन पार्ट ऑफ ज़ूबिया एंड साइम्स जर्नी और जिस तरह उनकी मेच्योरिटी ऑफ देयर पर्सनैलिटीज़, देयर इमोशंस इज़ हैपनिंग, हमारी फीलिंग्स भी चेंज होती जा रही है। और उन्होंने बड़े सटल तरीके से खेला है। हम सोचे थे पता नहीं ज़ूबिया जाएगी नहीं जाएगी, बट उससे मिलने चली जाती है। वहाँ पे भी ज़ूबिया, एंड आई लाइक इट कि उन्होंने ज़ूबिया की जो कश्मकश है ना वो दिखाई है कि ज़ूबिया साइम को हाँ नहीं कह कर आती, बस शी जस्ट वॉक्स अवे। लेकिन घर आके वो बात करती है अपने बाप से और कोशिश करती है और वो रुशना को भी यही कहती है कि मैं बाबा से बात कर लूँगी। तो उन्होंने बड़ा इमोशंस को अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। और द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक इज़ अ नेचुरल reaction to how things would happen in your life, a natural way of going through emotions, of going through life. कहीं भी आपको कोई चीज़ ज़बरदस्ती की नहीं लग रही। अब ज़ूबिया फिर उसी स्टेज पे खड़ी है जहाँ वो सोच रही है कि यार मेरे माँ बाप वर्सेस साइम, मैं क्या करूँ। और साइम का जर्नी भी बड़ा अच्छा दिखाया कि साइम हल्का सा चेंज हुआ है लेकिन अभी तक साइम की बेसिक वही है, इम्पल्सिव, इमोशनल एंड यू नो उसको ज़ूबिया से इश्क की हद तक मोहब्बत है और उसको ज़ूबिया चाहिए। तो आई एम लविंग द वे शाहिद शफात हैज़ डायरेक्टेड इट, द वे ही हैज़ बैलेंस्ड इट, द वे ही हैज़ लेट हिज कैरेक्टर्स गेट मैच्योरिटी एंड इवॉल्व ओवर टाइम एंड द स्टोरी लाइन टू मूव फॉरवर्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग। सो ये थे हमारे डायरेक्टर ऑफ द वीक। नंबर 2 पे हमारे पास है जन्नत से आगे। वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, शायद मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे देखते हुए हर वक्त डर लगा था अब तबस्सुम पकड़ी जाएगी, अब तबस्सुम पकड़ी जाएगी। तबस्सुम तो ख़तरों की खिलाड़ी हैं भाई, वो एक के बाद एक रिस्क लिए जा रही हैं। और जब वो
जब वो फ़ोन करती है आयमा को जन्नत वहाँ से, तो मैंने कहा ये तो वहाँ पे थी, लेकिन शी केम बैक जस्ट इन टाइम। सो जन्नत से आके ना बहुत चीज़ों के बारे में बात कर रहा है कि किस तरीके से बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी और पे छोड़ दें तो क्या उस पर चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल, बिट्रेयल के क्या क्या फेसेस हैं। नुमान एक फ़ेस है, तबस्सुम एक और फेस बन गई है, क्या जिब्रान सच्चा है उससे या नहीं। तो इतनी चीज़ें एपिसोड में देखने और सोचने के लिए। एंड द वे तबस्सुम इज़ डूइंग एवरीथिंग, यू गेट स्केयर्ड। जब जाके बच्ची को बोलती है ना झूठ बोलना इज़ ओके, आपके दिल को कुछ होता है। तो इट्स कीपिंग अस हुक्ड एंड इट्स कीपिंग अस एंगेज्ड। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू रमशा खान एज तबस्सुम फॉर जन्नत से आगे। मुझे इतनी अच्छी लग रही है परफॉर्मेंस उनकी। कहाँ वो एक इनोसेंट सी लड़की थी जो बस जन्नत के बारे में क्रेज़ी थी और वो बस उसके लिए उससे मिलना चाहती थी, कहाँ वो उनकी घर आ गई और फिर उसके बाद जो चेंजेस आए उनकी पर्सनैलिटी पे। नाउ शी इज़ अ प्रॉपर स्कीमिंग पर्सन। उनकी एक साजिश के बाद दूसरी साजिश और किस तरीके से शी इज़ गोइंग अहेड इन हर प्लान विदाउट यू नो कहीं भी हारे बगैर, कहीं भी कोई चीज़ नेगेटिव फेस किए बगैर। एक जीत के बाद उनकी दूसरी जीत होती है। तो ये जो पूरा एंड आई एम लाइकिंग जिस तरह रमशा ने दिखाया ना कि उसका पर्सनालिटी शिफ्ट या पर्सनालिटी चेंज जो हो रहा है, एंड कहाँ वो चुप करके बात सुन लेती है, वो ठाक से जाके बात बोलती है। उसने फ़र्रुख और अपनी खाला को भी बता दिया कि नहीं मैं नहीं करूँगी, और वो फिर तबस्सुम जन्नत के सामने तबस्सुम जो है बिल्कुल एक भीगी बिल्ली सी बन जाती है, मासूम सी। So it's very interesting the way Ramsha has played these different aspects of this one person, one character which is Tabassum, and कहीं से भी आपको कोई चीज़ वीक नज़र नहीं आती। और एक्चुअली आप वो जो एवोल्यूशन हुआ है या वो जो चेंज हुआ है, उसके एवोल्यूशन तो विल नॉट बी द राइट वर्ड, वो जो चेंज हुआ है ना वो उस चेंज का हिस्सा बने हुए हैं आप। इस तरह स्लोली शी हैज़ टेकन यू अलॉन्ग। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू तला चौहर एज मुराद इन मन्नत मुराद। आई एम लविंग तला's परफॉर्मेंस। इट इज़ सो लाइक आपको बेचारा फील होता है, कभी आपको उस पर तरस आता है, कभी आपका दिल चाहता है उसको पकड़ो से बोलें वेक अप डू समथिंग। इन कुछ जगहों पे तला की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, हिज लाइक यू डोंट इवन हैव टू सी हिज फेस एंड जस्ट हिज डायलॉग्स विल डिलीवर हिज इमोशंस, द कैरेक्टर्स इमोशन। जब वो सीन है कि मन्नत जो है वो मन्नत और अज़रा की गाड़ियों के दरमियान चेज़ चल रहा है, तो वो रुक के उतरती है और वो अज़रा मन्नत को कुछ कहने जा रही है, तो मुराद जो है वो गाड़ी से आवाज़ देता है कि अज़रा तुम क्या कर रही हो। और वो एंड आई एम जस्ट लिसनिंग टू दैट वन लाइन एंड आई एम थिंकिंग कि वो जो उसकी फ्रस्ट्रेशन है ना, उसका वो जो वो नहीं कहते अब यार ये क्या क्या कर रही हो तुम, वो ना माथे पे हाथ मारने वाला जेस्चर, वो वाली इमोशन जो है वो आपको तला चौहर की सिर्फ आवाज़, लहजे एंड डिलीवरी ऑफ डायलॉग से पता चल जाती है। आपने अभी प्रॉपर उनको देखा भी नहीं होता। यू नो हाउ इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड बैफल्ड ही इज़ कि यार हमने वहाँ जाना है या ये करना है, तुम ये क्या करिए और तुम्हें पता नहीं है कौन है। तो आई एम जस्ट लविंग द वे ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ दीज स्मॉल डिटेल्स। एंड बहुत जगह उनकी फ्रस्ट्रेशन विद हिज मदर, द रीज़न दैट द फैक्ट दैट ही इज़ द ओनली सन is reflected through his delivery of the dialogues, through his expressions and his voice। वो फ़ोन पे माँ से बात कर रहे हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो हर जगह आपको उनके लहजे से पता चलता है कि ये बंदा इस वक्त किस सिचुएशन में। फिर एंड में वो घर में लेकर आते हैं समोसे, और नहीं नॉट समोसे, बर्गर्स एंड पिज़्ज़ा बहनों के लिए, क्योंकि उनकी मन्नत से 10 बजे कॉल है। तो यू कैन सी हाउ हैप्पी मुराद इज़। सो आई एम जस्ट लविंग हिज परफॉर्मेंस। ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ portraying again different emotions of this one character which is Murad। Number 1 पे हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। I just love the drama। Actually I wait every Friday और मैं अपना कुछ खाने की चीज़ या अपना कुछ ऑर्डर करके बैठती हूँ कि यार, और इसको मैंने बड़े टीवी पे नॉर्मल स्पीड पे सुनना है और देखना है ताकि मैं सही तरह एंजॉय कर सकूँ। और कोई अगर मुझे बीच में बात करे या मेरा कोई फ़ोन आ जाए तो मैं रिवाइंड करती हूँ एंड मैं वहीं से दोबारा देखना चाहती हूँ। मतलब मैं उसको आगे नहीं जाने देती, बिकॉज मैं एक भी मिनट या एक भी लम्हा उसका मिस नहीं करना चाहती। दिस इज़ हाउ गुड मोहब्बत गुमशुदा मेरी इज़। इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी ऑफ ज़ूबिया एंड साइम एंड वी बीन पार्ट ऑफ इट। और आपको बहुत अच्छा लगता है कि उनकी लव स्टोरी भी मैच्योर हो गई है, उनकी पर्सनालिटीज़ भी मैच्योर हो गई हैं, उनके चैलेंजेस अभी तक वही हैं, एक नॉच बढ़े हैं या कम हुए, हमें आगे आने वाली कुछ किस्तों में पता चलेगा। सो दैट इज़ ऑल। ये मेरे टॉप 5 थे। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।